हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्री एंड डिसएग्री। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जाता है। जो टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखना रहता है और बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में घबराते हैं, बल्कि सबसे ईजी क्वेश्चन यही होता है। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूँ, प्लस ये जो मैं आपके साथ में पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ यही पढ़ के जाना है डियर फ्रेंड्स। इसमें से ही आएगा, आप लोग को पढ़ना है डियर फ्रेंड्स। और आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊँगा। अगर मिनिमम आपने अगर 3 से 4 पॉइंट भी लिख दिए और स्टेटमेंट एग्री है और डिसएग्री है, अगर उतना भी बता दिए ना तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा ये सारे क्वेश्चंस का एग्री और डिसएग्री बोलूँगा, प्लस आप लोग स्टेटमेंट क्या करोगे ओन वर्ड से लिखोगे तो भी, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? रिलेटेड। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। एग्ज़ाम में 101% यही आएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत छोटा होता है, लिमिटेड होता है, ये सब लोग ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो नो, आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या पता है, आप लोग अगर 3 पॉइंट भी लिखते, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खाली पहले आंसर का ही एक्सप्लेनेशन दूंगा, अदर का नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद स्मॉल और इंडिविजुअल, आपको पता है ऑलरेडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, ये भी मीनिंग है हाउस होल्ड प्राइस वेजेस इनकम। माइक्रो इकोनॉमी deals with a small part of national economy. It not deals with a whole economy like national income, aggregate demand, aggregate supply, poverty, inflation, etc. Hence, the scope of microeconomics is limited. बस ख़त्म। कितना सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग ने 2 से 3 पॉइंट भी लिखे ना हो जाएगा आपका काम। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। फॉल्स, ये इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं होता है। मैक्रो इकोनॉमिक स्मॉल यूनिट भी नहीं होता है। नो लिखेंगे आप लोग, क्या लिखोगे? ये करता है एग्रीगेट स्टडीज़। कौन सी करता है? एग्रीगेट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हाँ, ये दोनों क्या है? अलग है। यस, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। और उसके बाद में आपको एटलीस्ट कम से कम 3 पॉइंट लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और 101% यहाँ से पहले में से आपको एक क्वेश्चन पूछी गई, माइक्रो इकोनॉमिक यूजिंग द स्लाइसिंग मेथड। हाँ यस, ये पता है स्लाइसिंग मेथड, टुकड़ों में बात करता है ना, है ना? राइट, ओके। देन आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज द इनकम थेरी। नो, ये इनकम थेरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये प्राइस थेरी होता है। ठीक है, ओके, तो ये पहले वाला नो रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में आता माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज अ प्राइस थेरी, हाँ इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये पहला वाला क्या था आपका? डिसएग्री था, मतलब नॉट एग्री। इसका भी आपको 3 आंसर लिखना रहेगा। नेक्स्ट अब हम लोग कर लेते हैं सेकेंड चैप्टर में से, डेट इज अ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। यस, एग्री लिखना है। ठीक है, अगेन जस्टिफाई आपको करना है, एग्री डिसएग्री। मिनिमम 2 पॉइंट लिखेगी तो भी आपका काम बन जाएगा। प्राइस ओनली द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, नहीं प्राइस नहीं, अदर फैक्टर भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है डियर स्टूडेंट्स, नो, आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज देयर आर वेरियस, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो डिमांड को चेंज करता है। राइट, तो उसके बाद में है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, when the price of a given goods fall demand for its increase, I disagree with this statement। क्या लिखोगे? I disagree with this statement। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6, इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओनली। तो अगेन आपका नो आएगा। क्या आएगा? नो। ठीक है, नो, डिसएग्री है ये भी। क्या रहेगा? देन इंडेक्स नंबर आर फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन, अगेन आपका आंसर क्या रहने वाला? नो। एटलीस्ट मैं आपको 1 मार्क्स दिलाने की श्योरिटी देता हूँ। उसके बाद में आपने 2 थोड़ा भी अगर याद किए तो हो जाएगा। इंडेक्स नंबर कैन बी कंसिडर्ड विदाउट द बेस ईयर। नो। ठीक है, अगेन आपका आंसर क्या होने वाला है? नो। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ऑब्लिगेटरी फंक्शन इज ओनली द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो अगेन आंसर आपका आने वाला नो, डिसएग्री रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ये आंसर डिसएग्री। फाइन एंड पेनल्टीज आर द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, नहीं यहाँ से इनको इतनी इनकम नहीं मिलती जितनी इनकम टैक्स के थ्रू मिलती है। ठीक है, देन गुड्स एंड सर्विस जीएसटी रिप्लेस द ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस।
यस, क्या रहेगा आंसर आपका? यस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट लीड्स द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो आपका आंसर अगेन रहने वाला है नो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक देन द प्राइवेट फाइनेंस, अगेन आपका आंसर होने वाला है यस। अब लास्ट है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश नाइल इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट सफर्ड सर्विस ब्लो, यस आएगा आपका आंसर, क्या रहने वाला है अगेन आपका आंसर यहाँ पर? यस। देन क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेड इज द इंजन ऑफ ए ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, यस, अगेन आपका आंसर क्या रहेगा? यस, एग्री। क्वेश्चन नंबर 3, फॉरेन ट्रेड लीड्स टू द डिवीजन ऑफ ए लिवर, हाँ ये मैंने, अगर आपने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया रहेगा तो इसका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। डियर स्टूडेंट्स, जितना दिया हो उतना पीडीएफ सबसे पहले याद करो। आपको 3 लिखना है ना, ऑलमोस्ट आपको ये 3 यहाँ से मिलने ही वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके इतने ही हर चैप्टर्स में नहीं है, अगर कुछ मिस हुआ है तो भी मैं आप लोगों के साथ में वो भी पूरा पीडीएफ शेयर कर दूँ। और डोंट वरी, आप लोग एटलीस्ट एग्री डिसएग्री याद करो, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोग को, उसके लिए बेफिक्र रहिए। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।